हर हर महादेव दोस्तों। मैं जा रहा हूँ यहाँ से मल्लिकार्जुन से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। अब ये भागा-दौड़ी मेरे पे पड़ने वाली है भारी, क्योंकि मैं आया नहीं हूँ बिल्कुल भी प्लानिंग करके। अगर प्लानिंग करके ना हो ना तो भागा-दौड़ी करनी पड़ती है। अब मैं सुबह-सुबह 4 बजे उठकर मुझे यहाँ पे मैंने पता करा कि कैसे जाना पड़ेगा। तो मुझे पता चला यहाँ पे एक बस स्टॉप है बगल में ही। बस स्टॉप से हमें जाना है मलकापुर रोड। मलकापुर रोड के लिए हमें पकड़नी है बस। अब बस यहाँ से सुबह 4 बजे आधे घंटे में हर बार चलती रहती है। बट मुझे जल्दी पहुँचना है तो मैंने बस पकड़ ली। बट बस पकड़ने के बाद भी फिर हमें यहाँ पे बस में बैठा रहना पड़ा बहुत देर तक, क्योंकि बस सुबह 6 बजे ही चलती है। 4 बजे जाके 4-5 किलोमीटर चलेगी फिर रुक जाती है। बट 6 बजे ही पूरा प्रॉपर बाहर निकल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे रूल है 6 बजे से पहले अंदर एंटर हो जाओ, 6 बजे से पहले बाहर हो जाओ। क्योंकि पूरा जंगल एरिया है, तो ये चीज़ आप लोग कभी भी ध्यान रखना, अगर आप कभी जाते हो तो 6 बजे से पहले जाना और 6 बजे के बाद ही यहाँ से निकलना। पूरा जंगल एरिया बहुत भयंकर जंगल है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर वगैरह सब लोग होते रहते हैं, तो इस चक्कर में बंद करके रखते हैं। तो जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते हमारी बस ने पकड़ी स्पीड और पूरा घना जंगल हम पारते हुए चीर करते हुए निकल रहे हैं अब मलकापुर रोड की ओर। जंगल बहुत ज़्यादा था, 2 से ढाई घंटे तो जंगल ही जंगल दिखते, कोई नेट वगैरह नहीं, कुछ नहीं। तो मैं पहुँच गया मलकापुर रोड। यहाँ से मुझे ऑटो स्टैंड उतारा। ऑटो स्टैंड से अब मुझे पकड़नी है रेलवे के लिए, तो मैं यहाँ से ऑटो पकड़ के आ गया हूँ मैं रेलवे स्टेशन मलकापुर रोड। अब यहाँ पे आकर मैंने फटाफट पता किया कि मुझे जाना कैसे है। तो जैसे ही मैंने पता करा तो मुझे पता चला यहाँ से एक जा रही है गुंटूर। गुंटूर जाना पड़ेगा। अब गुंटूर के लिए हमने पकड़ ली है, एक जनरल टिकट ले ली है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं गुंटूर। अब टिकट तो जनरल है, मैं स्लीपर में बैठ गया। बट स्लीपर में भी इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा, तो गेट पे ही खड़ा होना पड़ा। अब गुंटूर उतरे हम जैसे ही, तो वहाँ से मुझे पता चला, यहाँ से मैंने पता किया कि मुझे अब चेन्नई जाना पड़ेगा रामेश्वरम के लिए। तो अब यहाँ से भागा-दौड़ी करनी है मैं चेन्नई के लिए। ये वो चीज़ें हो रही हैं जो मैं प्लानिंग करके नहीं आया। अगर मैं प्लानिंग करके आया होता तो मैं गुंटूर से भी एक जा रही थी, बट वो 2 दिन बाद की है, और मलकापुर रोड से भी जाती है, तो वो सब कसम से दीदी मेरी हालत ना क्या है। धोबी के माफी हो गई है। तुम ऑर्डर हो, तुम तो भाग जाते अब तक। अब एक तो यहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम इतनी हो रही थी हद से ज़्यादा। आधे घंटा हो गया मुझे रैपिडो बुक करते-करते। मुझे न्यू गुंटूर के लिए जाना है तो रैपिडो बुक करनी पड़ रही है, और मुझे यहाँ पे कोई रैपिडो मिल नहीं रही थी। बट बहुत मुश्किल से मुझे एक रैपिडो मैंने किसी तरह से बुक करी और उसने मुझे फिर गुंटूर उतारा। मैंने सोचा था यहाँ पे मैं खाने-पीने का ले लूँगा, बट गलती हो गई मुझसे, क्योंकि यहाँ मुझे आके पता चला बहुत छोटा स्टॉप है, तो यहाँ पे नहीं है। फिर मैंने अपने खाने-पीने के लिए ब्लिंकिट करा। ब्लिंकिट ज़िंदाबाद था। तो ब्लिंकिट करा मैंने, फिर ब्लिंकिट से मैंने अपना पता है कुछ मुझे कुछ पानी की खाने को बोतल नहीं और मिल रहा है। चिप्स वगैरह मँगाई। उसके बाद मैं चला, उसके बाद हम ट्रेन में गए। ट्रेन में ये भैया मुझे मिले। इन भैया ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इनकी फैमिली ने भी किया, और हम लोगों ने इनसे भी बहुत सारी बातें की। उसके बाद मेरी यहाँ पे भी सीट कंफर्म नहीं थी, तो मुझे चेन्नई तक जैसे-तैसे एडजस्ट करके जाना पड़ा। और जैसे ही मैंने ये चेन्नई का बोर्ड देखा, मेरे शरीर में जान आ गई कि फाइनली मैं चेन्नई पहुँच गया। चेन्नई पहुँचते ही हमें दिखी वंदे भारत ट्रेन। बट यहाँ से पहले मैंने एक चीज़ अच्छी कर ली थी कि मैंने अपनी आगे की जर्नी के लिए टिकट बुक कर ली थी। तो मैंने आगे की टिकट करी थी अपनी मदुरई के लिए। मदुरई के लिए फटाफट मैंने टिकट बुक कर ली और मेरी सामने ट्रेन खड़ी है। मैं सही टाइम पे पहुँच गया था, एकदम बिल्कुल करेक्ट टाइम पे। मदुरई जाना है, तो मदुरई के लिए मैंने टिकट बुक कर ली, और अब मुझे बहुत ज़्यादा, मैं थका पड़ा था बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं मेरी हालत एकदम डाउन हुई पड़ी थी। तो मेरी शक्ल देख के आपको लग भी रहा होगा। फिर मैंने फटाफट अपनी एसी वाली टिकट पकड़ी और सीट पकड़ के मैं सो गया। सुबह जैसे ही मैं उठा, तो थोड़ी देर में पता लगता है कि हाँ, अब मेरा स्टॉप बहुत नज़दीक है। मतलब मेरा जो मंज़िल है वो बहुत करीब है। ये सामने एक मुझे चीज़ दिखी थी, ये मुझे समझ में नहीं आई क्या है? अगर किसी को समझ में आया तो मुझे बताना ज़रूर। ये पता है वही चीज़ें हो रही हैं जो मैं प्लानिंग करके नहीं आया। बट हाँ, अगर आप लोग प्लानिंग करके आओगे तो आपको ऐसा कुछ होगा नहीं। तो हम पहुँच गए मदुरई। मदुरई जैसे हम पहुँचे भाई, उसके बाद तो मेरे शरीर में और तगड़ी जान आ गई। लेकिन मेरी जान कहाँ ख़त्म होती है अभी मैं बताऊँगा आपको। जैसे मैं मदुरई पहुँचा, सुबह-सुबह उठा, फुल एक्टिव था, फुल एनर्जी थी। मेरी हालत कहाँ ख़राब होगी आप लोगों को पता है? अब जो मैं बस में बैठूँगा, क्योंकि मुझे बस का सफ़र बहुत बेकार लगता है। ट्रेन का मैं कैसे भी झेल लेता हूँ। तो हम यहाँ से निकलते हैं 1 नंबर गेट से बाहर। 1 नंबर गेट से बाहर निकलते ही यहाँ से भी मुझे पकड़नी है रैपिडो। रैपिडो वाले भैया मुझे लेके जाएँगे यहाँ से मदुरई बस स्टॉप के लिए।
यहाँ के लोग ना कुछ-कुछ बहुत प्यारे थे और कुछ-कुछ बहुत ही मतलब उनसे तो कुछ पूछो तो ऐसे भागते थे, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने उनको। तो वैसे ही मैंने फिर पकड़ ली एसी वाली बस, ₹190 की टिकट थी, ज़्यादा महँगी भी नहीं थी। तो ये मुझे सीधा लेके जाएगी रामेश्वरम। देखो हम रामेश्वरम के बहुत करीब आ गए, सामने समुंदर है। समुंदर ये बस में थोड़ा-सा ना धुंधला-धुंधला हो रखा था और यहाँ पे रोकी भी नहीं थी, तो हम ज़्यादा भी नहीं ले पाए। बट ये समुंदर है जो बिल्कुल रामेश्वरम से लगा पड़ा है। तो हम यहाँ से उतरे बस स्टॉप से उतरते ही मैं पहुँचा रामेश्वरम, सामने ही बिल्कुल एकदम देखो सामने रामेश्वरम मंदिर दिख रहा होगा आप लोगों को। ये मंदिर वाले भैया हम ऑटो लेके जाएँगे मुझे होटल के लिए। बट यहाँ पे एक चीज़ और है कि सिंगल पर्सन को होटल नहीं मिलता। फाइनली मैंने रूम ले लिया, मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ जाने के लिए। देखो मेरा रूम का सामान कैसा बिखरा पड़ा है, इधर फ़ोन उधर फ़ोन इधर फ़ोन इधर फ़ोन। पहले मैंने सोचा था कि मैं टी शर्ट डालूंगा, फिर मैंने सोचा शर्ट डालते हैं, बहुत टाइम हो गया शर्ट नहीं पहनी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ना सिंगल पर्सन को रूम मिलना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। और जैसे कि 3 बजने वाले हैं, ठीक है, हाँ मैं भागने वाला हूँ दर्शन करने के लिए। चलो मिलते हैं मंदिर के पास चल के फटाफट जल्दी से, लेट्स गो। सो फाइनली गाइस मैंने रूम चेकआउट कर लिया है। देखो सिंगल पर्सन को यहाँ पे अलाउ नहीं है, बट ये जो मेरे पीछे होटल है ना, यहाँ आईडी देकर अलाउड कर दिया था। और सामने मंदिर है मेरे, मंदिर में जा रहा हूँ। चलो दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल सामने ही मंदिर है, बिल्कुल कितनी सी दूरी पर है यार, कसम से अलग ही फील आ रही है मेरे को। मेरे ना जो होते हैं ना रोंगटे खड़े हो रहा है, देखो देखो मैं दिखाऊँ तो मुझे ना अलग ही फील हो रहा है कि मैं इतने करीब आ गया हूँ मंदिर के। वाओ, चलो मिलते हैं दर्शन करने के बाद। तो गाइस देखो ये रहा मंदिर, अपना मंदिर के पास। अब मैं जा रहा हूँ दर्शन करने, मैं मिलता हूँ दर्शन के बाद आप लोगों को जल्दी। मंदिर का पहला द्वार जहाँ से हम अंदर घुसे, क्योंकि हमारा होटल सामने ही था तो मैं यहीं से अंदर घुस गया। और यहाँ पे खूब सारी दुकानें लगी पड़ी थी, कुछ खुली थी कुछ बंद थी। और ये मंदिर का एक गलियारा है, ये मंदिर का गलियारा है जो कि बहुत ही बड़ा है। आप कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कहाँ से घुसे कहाँ से नहीं। मैं खुद कंफ्यूज हो गया था क्योंकि इतने सारे द्वार, 4 द्वार हैं इस मंदिर के। 4 द्वार में भी घुसने के बाद भी मैं वापसी बाहर आया जा रहा था। गोल 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 घूमूं फिर वापसी बाहर, गोल 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 घूमूं फिर वापसी बाहर। समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर बना हुआ है। आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे कितना प्यारा लग रहा है। वो जो सामने दिख रहा है ना, वहाँ पे रखा है ज्योतिर्लिंग। अब वहाँ पहुँचने के लिए यहाँ से आपको 4 द्वार हैं, 4 द्वारों को अब घूमना पड़ेगा। मैंने पहला द्वार दिखाया, दूसरा द्वार ये रहा और तीसरा इधर आपको साइड में मिल जाएगा इसके। ठीक है, तो हमें जाना है अब मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं पहले ही। तो मैं मंदिर के दर्शन नहीं करा पाऊँगा। जितने भी बाहर से आपको दिख रहे हैं देख लीजिए। अभी हम चलते हैं बाहर की ओर, बाहर जाते हैं। बाहर के बाहर आपको दिखाते हैं, बाहर भी एक द्वार है जैसे कि आप ये देख सकते हैं। इस साइड से भी जा सकते हैं हम और एक आगे है, उधर से भी जा सकते हैं। अब आ गए हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग दिखते हैं, जो कि बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड शिवलिंग थे। और यहाँ पे एक गणेश जी की खूबसूरत सी मूर्ति भी बनी हुई थी, हमने उनके भी दर्शन करे। और कहते हैं यहाँ पे बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, मैं इतना तो कुछ जानता भी नहीं हूँ ना मैं आपको बता सकता। बट हाँ मुझे दर्शन करके बहुत सुकून मिला। ये पूरे जो गलियारे में ना शिवलिंग ही शिवलिंग थे, शिवलिंग ही शिवलिंग। और यहाँ पे अब हम आपको दिखाते हैं हमारे गणेश जी, जो हमें खूबसूरत सी मूर्ति दिखी थी। यहाँ पे हमने दर्शन करे, उसके बाद हम चलते हैं फिर दोबारा बाहर, क्योंकि यहाँ पे मैं गोल गोल ही घूम रहा था, मैं अभी तक अंदर नहीं गया हूँ। ये बाहर गलियारे में बने पड़े हैं। ये दूसरा द्वार था जिसके बाद मैं अंदर गया, उसके बाद मैंने फिर तो फाइनली गाइस मेरा ये ज्योतिर्लिंग भी कंप्लीट हो गया है और मैंने यहाँ से भी प्रसाद ले लिया है। अभी मैं आपको मंदिर दिखाता हूँ, थोड़ा सा बस से आया यहाँ पे। बहुत ही मतलब मज़ा आ गया मेरा, एक बार से मन नहीं भरा, मैं सोच रहा हूँ दोबारा चला जाऊँ लेकिन सेम ही चीज़ मिलेगी। तो देखो सामने मंदिर, आया खाना खाने, लेकिन यही समझ नहीं आ रहा खाऊं क्या। इतना कंफ्यूज चल रहा है ना बहुत ज़्यादा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो कुछ मंगाया क्या आता है, मैंने खाने को मंगाया और ये आया है, मुझे नहीं पता ये है क्या, खा के देखता हूँ क्या है। आई होप गाइस कि आप लोगों को व्लॉग देख के अच्छा लगा होगा और आपको चीज़ समझ में आई होंगी कि बिना प्लानिंग के हमें कभी नहीं जाना चाहिए।
खैर मैं तो पागल इंसान था, मैं बिना प्लानिंग के चला गया, लेकिन आप ये गलती मत करना। अगर आप देखो, अगर आप प्लानिंग करके जाओगे ना तो आपको डायरेक्ट रामेश्वरम के लिए भी वहाँ से ट्रेनें मिल जाएंगी, ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने गलती की थी क्योंकि मैं बिना प्लानिंग के गया था और मैं ऐसे दिन पहुंचा था कि वहाँ से ट्रेन नहीं जा रही थी, क्योंकि कुछ ट्रेनें ऐसी थी जो स्पेशल थी। तो इस चक्कर में मेरे को ये सफ़र इतना लंबा भारी पड़ा। बट दर्शन करने के बाद मेरा तो स्टेट दूर हो गया और मेरे फाइनली 9 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप लोगों को इतना तो समझ में आई होगा ये व्लॉग देखकर कि हम कैसे कैसे जा सकते हैं और कैसे नहीं जा सकते। अगर बिना कभी प्लानिंग के भी गए हो तो मेरा वाला रूट अपना लेना। मुश्किल ज़रूर होगा लेकिन आराम से पहुंच जाओगे। और रामेश्वरम 11 नंबर पे ज्योतिर्लिंग पे आता है 12 ज्योतिर्लिंगों में से। और वहाँ की टाइमिंग मैं आपको बता दूँ, अगर आप दर्शन करने भी कभी चाहो तो आराम से 3-4 बजे भी जाओगे ना तो बहुत सुकून वाले दर्शन होंगे, बहुत सुकून वाले। क्योंकि 3 बजे मंदिर बंद होता है, 3:30 बजे खुलता है और 4 बजे तक आपको वहाँ पे दर्शन करने के लिए मिल जाएंगे और बहुत सुकून से मिलेंगे, सच बता रहा हूँ। तो इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं एंड। मैं मिलूँगा आपको अपनी अगले ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे। हर हर महादेव दोस्तों।